अब हरियाणा में तो सियासी तकरार जारी है, वहीं सीएए को लेकर भी घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू कर दिया है। इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले नागरिकता के लिए आवेदन किया था। सीएए को लेकर मुसलमानों के एक वर्ग में डर भी है। उन्हें लगता है कि इस कानून के आने से उनकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। उनका कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां भारत में रहती चली आ रही हैं, तो ऐसे में ये कानून के जरिए उनकी नागरिकता छीनने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। मुसलमानों के बीच फैले इस भ्रम को लेकर बुद्धिजीवी वर्ग क्या कुछ कह रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का जो प्रवर्तन केंद्र सरकार ने किया वो संविधान सम्मत है, क्योंकि हमारे संविधान में ही संविधान सभा के सदस्यों ने पार्ट सेकंड में नागरिकता के संबंध में कुछ प्रावधान किए थे जो अनुच्छेद 6 से लेकर 11 तक है। और 11 तो इतना स्पष्ट लिखता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, बहुत स्पष्ट है। ये संसद को ये अधिकार है सिटीजनशिप के संदर्भ में दो चीजों का विशेष रूप से, एक है एक्विजिशन के संबंध में और एक है टर्मिनेशन के संबंध में। मैं सभी देशवासियों को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू होने की बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा देश इस समय प्रगति के पथ पर है। निश्चित रूप से जो नेतृत्व हमको प्राप्त हुआ है, हम लोग आगे चल करके इसके ऋणी रहेंगे, क्योंकि सरकार के इस निर्णय का बहुत ही दूरगामी परिणाम होने वाला है। एक्ट को लेकर के जो आशंकाएं हैं, खासकर कुछ विशेष वर्ग में, वो आशंकाएं आगे चल करके निर्मूल साबित होंगी। उनका कोई आधार नहीं मिलेगा, बशर्ते कि उनको अधिकारियों द्वारा, समाज सेवियों द्वारा, शिक्षकों द्वारा या समाज के जुड़े हुए सभी सदस्यों द्वारा उनको समझाया जा सके और उनको ये आश्वस्त किया जा सके कि ये नागरिकता के संदर्भ में एक यूनिफॉर्म स्थितियां हमारे सामने उपलब्ध हों और उसका लाभ सब लोग ले सकें, और इसका परिणाम, अपेक्षित परिणाम सभी को आगे चल करके देखने को मिलेगा। जो सीएए आया है, इसे भारतीय जनमानस को इसका स्वागत करना चाहिए। कारण यह है कि भारतीय विभाजन के बाद जो लोग एक यातना सह रहे हैं, चाहे वे पाकिस्तान में हो, चाहे वे अफगानिस्तान में हो या फिर वे बांग्लादेश में हो, उनका जीवन अमानवीय कृत्यों से भरा पड़ा है। ऐसी स्थिति में वे अपने मूल देश यानी भारत लौटना चाहते हैं, तो भारत सरकार का दायित्व है कि उन्हें वो अपनाए और उन्हें अपने नागरिक के रूप में स्थापित करे। जहां तक बात सीएए के राजनीतिक प्रश्नों का है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर भी विरोध तो होंगे ही और होना भी चाहिए, लेकिन विरोध का कोई सामाजिक ग्राउंड नहीं है।